यात्रा में रास्ते बदले, सुविधाएं बढ़ी, पर आज भी सबसे कठिन चढ़ाई मन के भीतर। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर शुरू हुई तो मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि महामारी और बदली हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच क्या ये यात्रा आज भी उतनी ही सम्मोहक होगी जितनी दशकों से सुनता आया था। लौटकर समझ आया कि रास्ते बदल सकते हैं, सुविधाएं बढ़ सकती हैं, पर कैलाश तक पहुंचने की सबसे कठिन चढ़ाई आज भी मनुष्य के भीतर ही है। इस यात्रा को सिर्फ श्रद्धा की आंख से नहीं देख सकते। रास्ते, व्यवस्थाएं, सहयात्रियों का मन, डॉक्टरों की सलाह, वैज्ञानिकों का नजरिया और पहली बार कैलाश को सामने देखकर मौन हो जाने वाले चेहरे, सबको समझने की कोशिश की। यात्रा का पहला पड़ाव राक्षस ताल था, हिमालय की गोद में बसी वो झील जिसे लोक मान्यता रावण की तपस्थली मानते हैं। सदियों से यात्री झील के किनारे छोटे छोटे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर छोटी सी मीनार बनाते हैं। इसे सौभाग्य, मन्नत और शुभ यात्रा का प्रतीक माना जाता है। उस क्षण लगा कि हर सभ्यता ने मनुष्य को अपनी आस्था और अपनी कामना टिकाने की कोई न कोई विधि दी है। शायद कैलाश की असली यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। कैलाश की आध्यात्मिक यात्रा में राक्षस ताल से आगे यमद्वार है। नाम सुनते ही मृत्यु का विचार आता है, लेकिन वहां आभास है कि ये अंत नहीं, परिवर्तन का द्वार है। यहीं से 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा का वास्तविक संघर्ष शुरू होता है। डोलमा पास की 18,600 फीट ऊंची चढ़ाई पर शरीर अपनी सीमाएं याद दिलाता है। वहां ना कोई अमीर रहता है ना गरीब, सब केवल यात्री रह जाते हैं। एक बुजुर्ग दंपति वर्षों से यात्रा की शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। एक युवा इंजीनियर ने हाँफते हुए से कॉर्पोरेट जीवन का ब्रेक नहीं, जिंदगी का रीसेट बटन बताया। एक डॉक्टर ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए भी हर पड़ाव पर दूसरों की नब्ज टटोलता रहा, और एक बुजुर्ग माँ अपनी दिवंगत बेटी की अधूरी इच्छा पूरी करने थरथराते कदमों से कैलाश पहुंची। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन उससे कहीं बड़ा संतोष। फिर वो क्षण आया जिसका इंतजार हर यात्री करता है। धुंध धीरे धीरे छटी और पहली बार कैलाश का शिखर सामने आया। आश्चर्य पर्वत की विशालता नहीं थी, वह मौन था जो सैकड़ों लोगों के बीच एक साथ उतर आया। शायद कुछ दृश्य इतने विराट होते हैं कि उनके सामने भाषा स्वयं पीछे हट जाती है। राक्षस ताल से कुछ दूर मानसरोवर है, वही हिमालय, वही आकाश, वही हवा, लेकिन वातावरण बिल्कुल अलग। उस निर्मल जल के सामने बैठकर लगता है कि प्रकृति कभी कभी मनुष्य के भीतर भी एक सरोवर बना देती है, जहाँ विचारों का शोर थम जाता है और शब्दों की जगह मौन बोलने लगता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।